नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो ये अनुपम डिक्टेशन सीरीज का तीसरा डिक्टेशन है, जिसको शुरू करेंगे बस 3 सेकंड में। भारत देश में नदी जल प्रकृति की बहुमूल्य देन है। इस जल का उपयोग न सिर्फ आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है, बल्कि देश की बढ़ती हुई जनसंख्या को खाद्य सामग्री की जरूरतों को पूरा करने के लिए जरूरी है। असमान वर्षा के कारण इस जल को एकत्र करने के लिए बांध और जलाशयों का निर्माण भी देश की उन्नति में सहायक सिद्ध होगा। महोदय, आजकल एवं कुछ शताब्दियों से भारतवर्ष की जनता के बीच इलाहाबाद शहर का नाम बड़ी श्रद्धा व लगन के साथ लिया जाता था। इसका कारण है कि वहाँ पर तीर्थराज संगम की महत्ता। इलाहाबाद शहर का नामकरण पहले प्रयाग था, जो कि मुगल शासन काल के दौरान इसका नामकरण अल्लाहाबाद रखा गया। यही नाम कालांतर में आगे चलकर इलाहाबाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। महोदय, देश की संसद हो या राज्यों की विधान सभाएं, अध्यक्ष या पीठासीन अधिकारी ही सदन की मान मर्यादा का रक्षक माना जाता है। उसका सर्वोपरि दायित्व यह है कि वह शांतिपूर्ण ढंग से सदन की कार्यवाही का संचालन करे। बड़े दुख की बात है कि पिछले कुछ समय से सदनों में हमारे ही सदस्यों द्वारा किसी न किसी बात पर हंगामा खड़ा किया जाता है, जिससे कि सदन की कार्यवाही घंटों रुकी रहती है। इस प्रकार जनता के द्वारा टैक्स में वसूला गया मेहनत का पैसा व्यर्थ बर्बाद होता रहता है। इस प्रकार के व्यवहार एवं आचरण से निश्चय ही हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं की महान क्षति होती है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आदिवासी मजदूरों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से बनाई गई तेंदुपत्ता नीति ने एक ओर पूंजीपतियों की नींद हराम कर दी है, वहीं दूसरी ओर अनेक संगठनों ने इसे शासक दल का प्रचार एवं शासकीय धन का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। इस जंगल में पाए जाने वाले पत्तों से लगभग 25 लाख आदिवासियों को रोजगार उपलब्ध होता है। इस प्रकार यह शासक दल का क्रांतिकारी कदम कहलाएगा, क्योंकि इसके द्वारा 25 लाख रोजगार के साधन उपलब्ध होते हैं। महोदय, हमारे देश में सहकारिता जीवन का मुख्य आधार है तथा यह समाज का एक प्रमुख स्तंभ है, जिसके अभाव में जन्म से मृत्यु तक कोई भी कार्य संभव नहीं है। आज के युग में भी सामाजिक, सांस्कृतिक व आर्थिक तीनों ही पहलुओं में सहकारिता या सहयोग का अपना महत्व है। चूँकि
हमारा देश कृषि प्रधान देश है, इसलिए आज भी देहात में खेती में मदद करने में जन्म, विवाह, मृत्यु अवसरों पर आपसी सहयोग के अनगिनत उदाहरण आज भी देखे जा सकते हैं। परंतु वर्तमान समय में सहकारिता का अर्थ ग्रामीण व नगरीय क्षेत्रों में सहकारी समितियों के माध्यम से उनकी आर्थिक उन्नति से ही लगाया जाता है। इस डिक्टेशन में लगभग 431 शब्द हैं और 5 मिनट 30 सेकंड में ख़त्म किया गया है, तो स्पीड लगभग वही 80 से 82 85 तक गई है। इस डिक्टेशन की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ हो या फिर कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगा। धन्यवाद।